हेलो, सुप्रभात। तो आज मैं कक्षा 6 को इतिहास पढ़ाऊँगा। इतिहास पाठ 1। पाठ का नाम है इतिहास जानने के स्रोत, अर्थात इतिहास जानने के क्या क्या साधन हैं, हम इतिहास को किन किन साधनों से जान सकते हैं। सबसे पहला आता है हमारा पठनीय बिंदु, जो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। सबसे पहला है प्रस्तावना, उसके बाद आता है इतिहास का अध्ययन क्यों, फिर है इतिहास का अध्ययन कैसे करें, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, पुरापाषाण युग, प्रारंभिक पाषाण युग, जब आदि मानव शिकारी तथा भोजन संग्रह करता था। तो ये निम्न टॉपिक, निम्न बिंदु हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे और हम इसकी शब्दावली देख लेते हैं। शब्दावली, पहला शब्द है इतिहास। तो इतिहास क्या होता है, क्या लिखा? पहला शब्द है इतिहास। इतिहास जो होता है हमारा भूतकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। क्या है इतिहास हमारा? भूतकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। इसके बाद आता है स्मारक। स्मारक क्या होते हैं? प्राचीन इमारत, खंडहर एवं खड़े हुए। स्मारक होते हैं जो प्राचीन इमारतें होती हैं, वे खंडहर हो या तो टूटे फूटे हों या सुरक्षित खड़े हुए हों, तो उन्हें क्या कहते हैं हम? स्मारक, प्राचीन इमारत को। उसके बाद आता है हस्तलिपि, हाथ से लिखित विवरण, यानी हाथ से लिखा हुआ विवरण जो होता है, जानकारी जो होती है, वो होती है हस्तलिपि। इसके बाद आता है शिलालेख। शिलालेख क्या होते हैं? शिला माने होता है पत्थर। पत्थरों, शिलाओं, धातु, स्तंभों आदि पर उत्कीर्ण लेख, यानी शिलालेख क्या होते हैं? पत्थरों, शिलाओं, धातु, स्तंभों आदि पर उत्कीर्ण लेख। अब आता है सबसे पहला प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। प्रस्तावना में क्या होती है? अब सबसे पहले प्रस्तावना पढ़ेंगे, यानी इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे। इतिहास है क्या? यह मानव की भूतकाल से वर्तमान काल तक के विकास की कथा है। यह लोग उनकी विचार प्रक्रिया, जीवन शैली और जीवन यापन के लिए किस प्रकार सामग्री प्राप्त करते थे, उससे संबंधित अध्ययन है। यह राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर हुए विभिन्न परिवर्तनों का अध्ययन है। लाखों वर्षों के विस्तार में यह परिवर्तन समाहित है। अब पहला पॉइंट आता है इतिहास का अध्ययन क्यों। वाई इज स्टडी ऑफ हिस्ट्री, यानी हमें इतिहास का अध्ययन क्यों करना है, हम इतिहास का अध्ययन क्यों करें। तो पढ़ते हैं बच्चों। इतिहास की परिभाषा भूतकाल के अध्ययन के रूप में की जाती है। भूतकाल में हो चुकी घटनाएं या बहुत समय पूर्व रहने वाले लोग हमारे आज के जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसा ही है, और इसी कारण से इतिहास एक सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान है। इतिहास क्या है? महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान। भूतकाल का अध्ययन हमें वर्तमान को अच्छी तरह समझने में सहायता करता है। इतिहास हमें विभिन्न प्रकार के मनुष्यों, उनकी परंपराओं और भाषाओं के संबंध में ज्ञान प्रदान करता है। इसी प्रकार हम बौद्ध, जैन, इस्लाम, ईसाई और सिख जैसे विभिन्न धर्मों के विकास के संबंध में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।
भूतकाल के संघर्षों और युद्धों द्वारा बटा हुआ समाज तथा लोगों और उनके अतीत को अच्छी तरह से समझने के लिए इतिहास का सही प्रकार से अध्ययन आवश्यक है। अब नंबर क्या, जानने की उत्सुकता, यानी इतिहास जानने की उत्सुकता यानी बेचैनी, उतावलापन, जिज्ञासा। मनुष्य सदैव ही जिज्ञासु रहा है, यानी जानने की इच्छा करने वाला रहा है, और यही जिज्ञासा उसे दूसरे जीवों से अलग बनाती है। हम सदैव अपने पूर्वजों और आधुनिक विचारधारा की जड़ों के बारे में जानने के इच्छुक रहते हैं। मनुष्य अक्सर यह जानना चाहता है कि पहले मनुष्य कैसे रहते थे, वे क्या खाते और पहनते थे, किस प्रकार के घरों में वे निवास करते थे। इस प्रकार के गहन प्रश्नों के उत्तर सिर्फ इतिहास के द्वारा ही मिल सकते हैं। नंबर 6, अतीत से प्रेरणा लेना। प्रेरणा यानी सीख, ज्ञान लेना। हम सदैव अपने पूर्वजों के ज्ञान और अनुभव से लाभान्वित हो सकते हैं, यानी लाभ उठा सकते हैं। हम इतिहास से उपयोगी सीख प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास हमें सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए और किन बातों से हमें अवश्य बचना चाहिए। अशोक को किसने महान बनाया? अकबर का आदर क्यों होता है? क्यों हिटलर पर किसी को अप्रियकर था? क्यों हिटलर हर किसी को अप्रियकर था? इतिहास नायकों और खलनायकों, कृत्यों और दुष्कृत्यों से भरा हुआ है। हमारे पूर्वजों के ज्ञान और उनके द्वारा किए गए आविष्कारों ने हमारे आज के जीवन की रूपरेखा निर्धारित की है। भाप की ऊर्जा, बिजली, रेल इंजन, मोटर कार और टीवी के आविष्कारों ने हमारे आज के जीवन को आकार दिया है। अब आता है नंबर ग। नंबर ग हमारा है, क्या है ग में? आधुनिक विचारधारा को बेहतर समझ। आधुनिक विचारधारा की बेहतर यानी बहुत अच्छी समझ। वस्तुओं का अतीत जानने से आप उन्हें भली प्रकार से समझ सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, पृथ्वी की गति पर आधारित भूगोल के अध्यायों के बारे में अध्ययन करते समय यदि हमें पता हो कि पिछली कुछ शताब्दियों पहले तक लोगों का विश्वास था कि पृथ्वी इस दुनिया के केंद्र पर स्थित है और सूर्य उसकी परिक्रमा करता है। परिक्रमा करना मतलब चारों तरफ घूमना, चारों ओर चक्कर लगाना, जो तो अवश्य ही इसका अध्ययन महत्वपूर्ण और रुचिकर हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि वह पहला व्यक्ति जिसने इस तथ्य के विपरीत अपने विचार रखे वह एक भारतीय ज्योतिषी आर्यभट्ट था। पश्चिमी विश्व को इसके बारे में बाद में ज्ञात हुआ जब कोपरनिकस और गैलीलियो ने इसकी खोज की और प्रमाणित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, न कि सूर्य। क्या बताया? कि पृथ्वी जो होती है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य नहीं। क्या आप जानते हैं कि उनकी इस खोज के परिणाम स्वरूप उन्हें दंडित कर मृत्यु दंड दिया गया, क्योंकि उस समय के प्रभावशाली लोग इस खोज को मानने को तैयार नहीं हुए थे। अंततः उनकी खोजों को न्यूटन और केपलर ने स्वीकार और विकसित किया। अतः आप जान सकते हैं, आप देख सकते हैं
या जान सकते हैं कि इतिहास अन्य विज्ञानों को अधिक रुचिकर और अर्थपूर्ण बना देता है। नंबर 6, आनंद के लिए, आनंद यानी मौज मस्ती के लिए। इतिहास के अध्ययन के इन व्यावहारिक पहलुओं के अतिरिक्त एक अन्य जो महत्वपूर्ण कारण है वह है आनंद का। क्या आप सदैव कहानियाँ पढ़ना और सुनना पसंद नहीं करते हैं? फिर इतिहास को किसी कहानी की भांति क्यों नहीं पढ़ा जा सकता? अर्थात हमें इतिहास को भी कहानी की तरह ही पढ़ना चाहिए। जब हम किसी बात को कहानी की तरह पढ़ते हैं तो वह हमें अधिक रुचिकर लगती है और वह जल्दी से हमारे दिमाग में बैठ जाती है। अब आता है नेक्स्ट को टॉपिक, इतिहास का अध्ययन कैसे करें, हाउ वी स्टडी द हिस्ट्री। अब तक यह स्पष्ट हो चुका है कि इतिहास एक कहानी है मानव और उसके अतीत की। कोई काल्पनिक कथा नहीं, वरन आदिकाल में रहने वाले लोगों और घटनाओं की सच्ची कहानी। यह कथा है अतीत की और साथ ही वर्तमान की भी, यानी बीते हुए समय की भी और जो समय हमारा चल रहा है वर्तमान उसकी भी। तुलनात्मक तौर पर वर्तमान के बारे में टीवी, रेडियो, पत्रिकाओं और पुस्तकों के माध्यम से जानना आसान है, परंतु हम अतीत के बारे में किस प्रकार जान सकते हैं? यानी जो समय वर्तमान का चला हुआ है वो तो हम टीवी, रेडियो, पत्रिकाओं और पुस्तकों के द्वारा उसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो समय बीत गया उसकी जानकारी कैसे प्राप्त करें? अतीत के तथ्यों के बारे में जानने के कई रुचिकर साधन उपलब्ध हैं। कई बार यह किसी जासूसी कथा की भांति रोचक और एकाग्र करने वाली होती है। यह हस्तलेख यानी हाथ की लिखी हुई सामग्री, प्राचीन पुस्तक, शिलालेख, दीवारों और पहाड़ियों पर चित्रों, आभूषण, मूर्तियों, भवनों, बर्तनों इत्यादि जैसे विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। ये हमें अतीत के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। सारे साक्ष्यों को दो मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, पुरातात्विक और लिखित। सबसे पहले चलेंगे पुरातात्विक स्रोत। पुरातत्व से प्राप्त साक्ष्यों पर हमारी अधिक ऐतिहासिक सूचनाएं आधारित हैं। पुरातत्व का अर्थ अतीत के अवशेषों का अध्ययन है। इनमें से अधिकांश नीचे दबे हुए मिले हैं। ऐतिहासिक स्थलों से प्राप्त होने वाले बर्तन, ईंटें, आभूषण, सिक्के, मूर्तियाँ और शस्त्र इत्यादि वस्तुएं इसके अंतर्गत आती हैं। कई बार स्मारकों, निवास स्थलों पर घरों के अवशेष या पूरे नगर के बचे हुए हिस्से भवन हमें आदिकाल के जीवन का बहुत ही अच्छा ज्ञान प्रदान करते हैं। मानव कंकाल के बचे हुए भाग हमें हजारों वर्ष पूर्व वाले मानवों के अस्तित्व से परिचित कराते हैं। ऐतिहासिक पुरातत्वशास्त्रियों और वैज्ञानिकों ने इन प्रमाणों का विधिपूर्वक अध्ययन किया और आश्चर्यजनक तथ्यों को खोज निकाला। आधुनिक विज्ञान भी पुरातत्वशास्त्रियों की कई प्रकार से सहायता करता है। उदाहरण स्वरूप, किसी पुरातात्विक सामग्री की बिल्कुल सही तिथि या आयु को जानने के लिए अचूक वैज्ञानिक विधि उपलब्ध है। सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली वैज्ञानिक विधि कार्बन 14 है। अब नंबर नेक्स्ट आता है लिखित या साहित्यिक स्रोत। ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लिखित और साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्योंकि लिखित यानी हस्तलिखित जैसे पांडुलिपि, शिलालेख, सिक्कों पर लेख
और आधिकारिक लेख, मुख्य साहित्यिक स्रोत आदि, ये जो हैं आदिकाल से संबंधित विस्तृत सूचनाएं ये हमें उपलब्ध कराते हैं। लिखित सामग्रियों में हस्तलेखों का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, यानी हस्तलेख माने हाथ से लिखी हुई सामग्री का सबसे अधिक उपयोग जो होता है वो हर कहीं में किया जाता है, लिखित सामग्री में। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं इससे आगे का भाग। और आप जो भी कार्य आपको दिया जाए आप उसको पढ़ते रहें, याद करते रहें, और जो अच्छा लगे वीडियो तो उस पर कमेंट भी किए करें। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।